नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एफडीआई को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स इंडस्ट्री के द्वारा एफडीआई डेटा हमारे सामने रख दिया गया है पिछले फाइनेंशियल ईयर का। और यहां पर उन्होंने बताया कि भारत में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 81.04 बिलियन डॉलर की एफडीआई इन्फ्लोस देखने को मिली हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों से देखा गया था कि हमारे देश में एफडीआई इन्फ्लोस में कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन इस साल ये रिवाइव होती हुई दिखाई दी है। ईयरली बेसिस पर यहाँ पर 14% का ग्रोथ हुआ है, क्योंकि 2023-24 में 71.28 बिलियन डॉलर पर थी और अब ऑलमोस्ट 10 बिलियन डॉलर अभी ज़्यादा देखने को मिली है। सर्विसेज यहाँ पर टॉप सेक्टर रहा है, क्योंकि 19% एफडीआई यहीं पर आई है। इसके बाद 16% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, 8% के आसपास एफडीआई ट्रेडिंग में भी देखने को मिली है। बात करूँ स्टेट्स के बारे में, तो हर बार की तरह महाराष्ट्र यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड लीडर रहा है। 39% एफडीआई महाराष्ट्र में गई है, जबकि 13% कर्नाटका में और 12% के आसपास एफडीआई दिल्ली में देखने को मिली है। एक अच्छी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में भी एफडीआई लगातार ग्रो होती जा रही है। अभी ये 19.04 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड की गई है और ईयरली बेसिस पर यहाँ पर भी 18% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। होपफुली उम्मीद यही है कि जल्द ही एफडीआई इन्फ्लो 100 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस करेगा। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों कर्नाटका सरकार के द्वारा 6 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है स्टेट के अंदर, और इसके थ्रू कर्नाटका में 15,441 करोड़ रुपये की नई इन्वेस्टमेंट आएगी। दोस्तों इसमें से 4 तो नए प्रपोजल्स हैं, जबकि 2 अमेंडेड प्रपोजल्स हैं। नए प्रपोजल्स में श्री सीमेंट के द्वारा 2,406 करोड़ रुपीस, डालमिया सीमेंट के द्वारा 3,000 करोड़ रुपीस का एक अलग प्रोजेक्ट और 3,020 करोड़ रुपीस एक और प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किए जाएंगे। एमवी एनर्जी के द्वारा भी 5,495 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाने हैं। अमेंडेड प्रपोजल्स में 190 करोड़ रुपीस कलरटोन टेक्सटाइल्स के द्वारा, जबकि 1,330 करोड़ रुपीस बोस्ट ऑटोमोटिव के द्वारा इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी के द्वारा भी 63 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दी गई है, और इसके चलते भी 1741 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट कर्नाटका में आएगी। अगली दोस्तों अपडेट छत्तीसगढ़ से है, जहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में हमारे देश का पहला स्पेशल इकोनॉमी जोन डेवलप किया जाएगा एआई के लिए, और अभी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसको लेकर 1,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट कमिट कर दी गई है। दोस्तों इस स्पेशल इकोनॉमी जोन स्पेसिफिकली नवा रायपुर में बनकर तैयार होगा, जिसको छत्तीसगढ़ की नई कैपिटल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। एआई और कंप्यूटर डेटा टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट और ऑपरेशंस के लिए इसको डिजाइन किया जाएगा। अभी यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा कमिटमेंट की गई है 1,000 करोड़ रुपीस की, वो यहाँ पर एंकर रोल प्ले करेगी। 6 एकड़ की जमीन का प्रोजेक्ट फैला होगा, जहाँ पर 1.5 लाख स्क्वायर फीट की एरिया में स्टेट ऑफ द आर्ट एआई बेस्ड डेटा सेंटर्स तैयार किए जाएंगे। इनिशियली 4 बिल्डिंग्स यहाँ पर बनकर तैयार होंगी, जहाँ पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम से सर्विस लगाए जाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि आगे चलकर गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनीज भी यहाँ पर उनके डेटा सेंटर्स को सेटअप करेंगी। अगली दोस्तों अपडेट असम से है, जहाँ पर दोस्तों डिब्रूगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक मॉडर्न आईएसपीटी और ट्रक टर्मिनस को लेकर प्लान अनवेल कर दिए गए हैं, और इन दोनों को डिब्रूगढ़ सिटी के आउटस्कर्ट्स पर बनाया जाएगा। दोस्तों असम सरकार का प्लान है कि डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी स्टेट कैपिटल के रूप में डेवलप किया जाए अगले 3-4 सालों के अंदर अंदर, और ये आईएसपीटी और ट्रक टर्मिनस उसी का ही हिस्सा होंगे, जो दोनों के दोनों इंटर स्टेट लेवल के होंगे। NH52 पर बोगीबिल ब्रिज के पास इसको बनाया जाएगा, जहां पर आईएसबीटी में मॉडर्न अमेनिटीज जैसे कि वेटिंग लॉन्च, फूड कोर्ट्स, रिटेल आउटलेट्स और टिकटिंग ऑफिस डेवलप किए जाएंगे। सिमिलरली ट्रक टर्मिनस में भी ऐसी फैसिलिटीज बनकर तैयार होगी। इसके थ्रू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन तो इंप्रूव होगा ही होगा, साथ साथ कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में भी बड़ा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का भारत वंदना पार्क ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है, और ऐसा बताया गया है कि अगले महीने यहाँ पर आधी फैसिलिटीज ओपन कर दी जाएंगी। दोस्तों भारत वंदना पार्क एक काफी शानदार पब्लिक पार्क होगा, जिसको मिनी इंडिया भी कहा जाएगा। ये बहुत सारी इंडियन स्टेट्स के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के रेप्लिकास यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पब्लिक एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर एक मिनी इंडिया पैटर्न, एक फन पार्क, आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप्स, लोकल क्यूजिन शॉप्स, परफॉर्मेंस प्लाजास, बोटिंग फैसिलिटी, लेक व्यू रेस्टोरेंट्स, एक एडवेंचर पार्क, एक इको पार्क, इस तरह की कई सारी फैसिलिटीज यहाँ पर बनाई जा रही हैं। अभी डीडीए कहने की ऑलमोस्ट 88% काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और अब डिसाइड ये हुआ है कि जून में यहाँ पर 50 से 60% फैसिलिटीज लोगों के लिए ओपन कर दी जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहाँ पर दोस्तों बिहार और यूपी को कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर एक ओवर ब्रिज डेवलप किया जाएगा, और इसको लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों एक 3+3 लेन का ब्रिज होगा, जिसको गंगा रिवर के ऊपर बनाया जाएगा। बिहार के बक्सर से यूपी के भरौली के बीच में बनकर तैयार होगा। 3.2 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, जिसपे 1.2 किलोमीटर का सेक्शन रिवर के ऊपर होगा, जबकि 2 किलोमीटर का एक एलिवेटेड रोटरी बनाया जाएगा भरौली साइड पर। एक टाइप से आप कह सकते हैं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली उससे कनेक्टेड होगा। 531 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे, और इसे ऐसे बनाया जाएगा कि काफी इजीली हैवी ट्रैफिक को हैंडल कर पाए। अभी भी फाउंडेशन रख दिया गया है, तो अगले 2.5 सालों के अंदर अंदर ये ओपन हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों पटना में एयर ट्रैवल फैसिलिटीज में भी बड़ा इंप्रूवमेंट आ गया है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर एक नई टर्मिनल बिल्डिंग को इनोग्रेट किया गया है, और साथ साथ एक और नई टर्मिनल बिल्डिंग को लेकर फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है।
दोस्तों जो नई टर्मिनल बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई है वो पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयार हुई है। 65,135 स्क्वायर मीटर की एरिया में फैली है, जहाँ पर 54 चेक इन काउंटर्स, 5 एरो ब्रिजेस, 8 एक्सरे बैग स्कैनर्स, 5 कन्वेयर बेल्ट्स, एक मल्टी लेवल पार्किंग, एक वीआईपी लॉन्च और एक कैफेटेरिया तैयार किया गया है। 1200 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए गए हैं। सिमिलरली जो नई टर्मिनल बिल्डिंग को लेकर फाउंडेशन रखा गया है वो बिहटा एयरपोर्ट पर तैयार होगी, जो फैली होगी 68,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में। इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट 1400 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे और ये टर्मिनल बिल्डिंग एनुअली 50 लाख पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगी, जबकि जो इनोग्रेट की गई है वो एनुअली 1 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करेगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यूपी सरकार स्टेट के अंदर 9 और एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन करने जा रही है और इसको लेकर यूपी एडा के द्वारा इनिशियल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों यूपी के बारे में आप जानती हैं कि एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में हमारे देश की लीडिंग स्टेट है, क्योंकि 6 एक्सप्रेसवे यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 6 ही अंडर कंस्ट्रक्शन है और अब उसके साथ साथ 9 नए यहाँ पर अप्रूव कर दिए गए हैं, जिसमें लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, जेरक लिंक एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, मेरठ हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट रीवा लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, ये सब यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। पहले 7 तो यूपी एडा के द्वारा डेवलप किए जाएंगे, जबकि आखिरी 2 एनएचए के द्वारा डेवलप किए जाएंगे और आखिरी 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर काफ़ी बड़े होंगे, जिनके ऊपर अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया जाएगा। इन सबको मिलाकर इनकी टोटल लेंथ 2096 किलोमीटर की होगी और यूपी एडा यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने वाला इसको बनाने के लिए। होपफुली जल्द हमको ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा धारावी रिडेवलपमेंट का मास्टर प्लान अप्रूव कर दिया गया है और अब इसी मास्टर प्लान के अंतर्गत धारावी को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। दोस्तों धारावी रिडेवलपमेंट को लेकर आप जानते हैं कि इनिशियल काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं और इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है कि इसको बीकेसी के एक्सटेंशन के रूप में डेवलप किया जाए। टोटल 628.82 एकर्स के एरिया कवर करेगा, जिसमें से 541.2 एकर्स के एरिया में रेंटल हाउसेज बनाए जाएंगे लोगों के लिए। बाकी एरियाज में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बेसिक इंफ्रा तैयार किया जाएगा। 95,000 करोड़ रुपये से ऊपर यहाँ पर खर्च आने वाला है इसको बनाने के लिए, और क्योंकि प्रीलिमिनरी वर्क यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है तो 2032 तक धारावी आपको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट आईफोन मेकर एप्पल से है, जो भारत में 4 नए और रिटेल स्टोर्स को ओपन करने जा रहे हैं और इसमें से जो स्टोर वो बेंगलोर में ओपन करेंगे उसको लेकर उन्होंने लैंड लीज पर ले ली है। दोस्तों एप्पल ऑलरेडी भारत में 2 स्टोर्स को ऑपरेट करता है, एक मुंबई के अंदर जबकि एक दिल्ली के अंदर, और क्योंकि रिटेल स्टोर्स के थ्रू उनकी सेल्स और रिवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, तो इसी कारण 4 नए स्टोर्स वो भारत में ओपन करेंगे, एक बेंगलोर में, एक पुणे में, जबकि मुंबई और दिल्ली में एक एक और स्टोर को ऐड किया जाएगा। फिलहाल बेंगलोर के फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया में 8,000 स्क्वायर फीट ऑफ रिटेल स्पेस उन्होंने लीज पर ली है, जहां पर वो उनका रिटेल स्टोर तैयार कर देंगे। इसी साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा, जबकि दूसरे रिटेल स्टोर्स अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर तैयार होंगे। अगली दोस्तों अपडेट कानपुर मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों कानपुर मेट्रो की अंडरग्राउंड स्ट्रेच अभी पब्लिक यूज के लिए तैयार है और हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको अभी इनॉग्रेट किया गया है। दोस्तों कानपुर मेट्रो में अभी प्रायोरिटी सेक्शन ऑलरेडी ऑपरेशनल था, आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 8.9 किलोमीटर का, और अब इस मेट्रो लाइन को मोती झील से कानपुर सेंट्रल तक एक्सपांड कर दिया गया है। ये एक अंडरग्राउंड स्ट्रेच है, अराउंड 7 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, जहां पर 5 नए मेट्रो स्टेशन भी तैयार किए गए हैं। चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल में 770 करोड़ के आसपास यहाँ पर खर्चा है। और अब इसके चलते होगा ये कि आईआईटी कानपुर से मोती झील के बीच लोग 30 मिनट के अंदर अंदर ही ट्रैवल कर पाएंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों जापान ने उन शिनकानसेन ट्रेन सर्विस की ट्रायल स्टार्ट कर दी है जो वो भारत को गिफ्ट करने वाले हैं और जल्द इनकी ट्रायल कंप्लीट करके वो भारत में इनको पहुंचा देंगे। दोस्तों पिछले महीने जापान के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि वो भारत को 2 शिनकानसेन ट्रेन सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे टेस्टिंग के लिए, जिसमें से एक E5 होगा जबकि एक E3 सीरीज का होगा, और अभी उसमें से E3 सीरीज का जो शिनकानसेन ट्रेन सेट है उसी के ट्रायल जापान में स्टार्ट हुए हैं। इनमें टेस्टिंग इक्विपमेंट्स इनके द्वारा सेटअप किए जाएंगे और एक बार जब जापान में उनकी टेस्टिंग हो जाती है तो फिर उसको भारत में भी टेस्टिंग के लिए डिलीवर किया जाएगा, जो मोस्टली अगले साल के अंदर अंदर भारत में पहुंच जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ के अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।